आता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया, और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। राघव चड्ढा का यह बयान महज साधारण बयान नहीं है, बल्कि सियासी मोड़ की वो घोषणा है जहां दोस्ती और गुनाह जैसे शब्दों के बीच खड़ी लाइन है। राजनीति के बदलते समीकरणों को उजागर करती है। जिन कंधों पर कभी भरोसे की राजनीति का भार था, अब वही कंधे नए गठजोड़ की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कभी आम आदमी पार्टी का तेज तर्रार चेहरा रहे राघव चड्ढा ने इस एक वाक्य के जरिए न सिर्फ अपने पुराने रिश्तों से दूरी बना ली, बल्कि आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के साथ बीजेपी के साथ नए सफर की शुरुआत कर दी है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा 2/3 से ज्यादा सांसद, मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से 3 लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं, और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। चार्टर्ड अकाउंटेंट से नेता बने चड्ढा उन नेताओं में है जिन्होंने आम आदमी पार्टी की नींव रखी थी, जिसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि सियासत का कहरा उन्होंने केजरीवाल से ही सीखा। ऐसे में पार्टी का दामन छोड़ते हुए किसी दूसरी पार्टी में जाने का दर्द भी उनकी जुबान से साफ झलक रहा था। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे, और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। सियासत के मंच पर जितना जरूरी होता है मजबूत नेतृत्व की अगुवाई में काम करना, उतना ही जरूरी होता है अपनी छवि को बनाए रखना। लिहाजा आम आदमी पार्टी में व्याप्त भारी करप्शन का कच्चा चिट्टा राघव चड्ढा ने मीडिया के सामने रखा। साथ ही बीजेपी में शामिल होने के साथ ही पीएम मोदी और बीजेपी के कामों की जमकर तारीफ की। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं,
3 बार मोहर लगाई है। नीतियों से मतभेद हो या आपसी गठजोड़, राघव चड्डा और आम आदमी पार्टी के भीतर कलह बीते कई दिनों से साफ जग जाहिर था। लोगों के जरूरी मुद्दों को सदन में उठाने से लेकर हर बुनियादी जरूरतों पर अपनी राय रखने वाले चड्डा को आम आदमी पार्टी ने अपनी छवि चमकाने के आरोप में राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया था और उनकी जगह अशोक मित्तल को राज्यसभा का उपनेता बना दिया था। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि अशोक मित्तल भी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। अशोक मित्तल और राघव चड्डा समेत किन किन सांसदों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा है उसको भी समझ लेते हैं। आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसद बीजेपी में शामिल हुए। इसका ऐलान पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्डा ने शुक्रवार शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी समेत स्वाति मालीवाल और संजीव अरोड़ा बीजेपी में शामिल हुए। अशोक मित्तल ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली। अशोक मित्तल को 15 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में उपनेता बनाया था। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों का एक साथ पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना देश की सियासत को गरमा रहा है। साथ ही बयानबाजी भी जमकर हो रही है। एक तरफ बीजेपी जो दोनों हाथ फैलाकर सांसदों का स्वागत कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर तोड़ मरोड़ का आरोप लगा रही है। कुछ जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी टारगेट कर रही थी, तो ये स्वाभाविक ही था, इसमें कोई नई बात नहीं लगती। और लेकिन अगर उनके कुछ सांसद भी आ रहे हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन चुके हैं। लूट का शासन दिल्ली में उन्होंने किया, अब पंजाब में कर रहे हैं, और पंजाब की जनता के ऊपर जो पैसा खर्च होना चाहिए वो पैसा गुजरात गोवा में अपनी राजनीतिक पूर्ति के लिए वो कर रहे हैं। इस बात जग जाहिर है और कई सब लोगों को मालूम। अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, ये घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, ये घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है, ये भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। देश की राजनीति में जब भी कोई बड़ा चेहरा अपने पाले से हटकर नई दिशा चुनता है, तो वो सिर्फ एक दल बदल नहीं होता, बल्कि पूरे सियासी संतुलन को हिला देने वाला संकेत बन जाता है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं में शुमार राघव चड्डा का 7 सांसदों के साथ बीजेपी का रुख करना कुछ छोटा मोटा घटनाक्रम नहीं है, जिसने सत्ता और विपक्ष के बीच की रेखाओं को अचानक धुंधला कर दिया है। लिहाजा राघव चड्डा के इस फैसले ने देश की सियासत में एक नया अध्याय जरूर खोल दिया, जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।